वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। श्याम। आचार्य जी को नमन, बहुत बहुत प्रणाम जी। सभी को प्रणाम जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु, शत शत मन। जय जय श्री। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत नमन प्रणाम। हरे कृष्णा हरे ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने, निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। प्रणमामि हरे प्रिये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं,
धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री कृष्ण के खास स्वरूप ध्यान करेंगे जी। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीतकीर्तिः प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान मयूर पंख का मुकुट पहने हुए हैं। भगवान के का नटवर वेश है। कानों में कनेर के पुष्पों का कुंडल, पीले कनेर के पुष्प है और कुंडल पहना हुआ है। भगवान का शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और भगवान के गले में वैजयंती की माला है। भगवान के अधरों से बरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र भर रहे हैं। ग्वाल वाल भगवान के आसपास हैं और भगवान का यशोगान कर रहे हैं। भगवान वृंदावन की धरती पर प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार से वह भूमि बहुत ही रमणीक हो गई है, सुंदर हो गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये बाल कृष्ण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। महामुनि वेदव्यास जी को नमन करते हुए सुखदेव जी परमहंस परम भागवत को नमन करते हुए और आप सभी संत हृदय भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमन सभी का। अथ अब पांचवा अध्याय है। इसमें गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव चल रहा है और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्पात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदनान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः, स्नातः शुचिरलङ्कृतः। बहुत सुंदर वर्णन है। स्नातः शुचि अलंकृतः, सभी ने स्नान कर लिया है, सभी शुचि है, सब में शुचिता आ गई है, पवित्रता आ गई है और सभी
सुंदर सुंदर आभूषणों से अलंकृत है। और नंदस्वात्मज उत्पन्ने, नंद के घर आत्मज के उत्पन्न हुए हैं, ऐसी ऐसी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे, बड़े मनस्वी थे और उदार थे। महामना आया है, जाता हलादो महामना, महामना आया है उनके लिए, महामना है। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। देखिए, ऐसा बहुत ही परम सौभाग्यशाली समय आया है नंद जी के जीवन में। अभी देखिए, उनके घर में इस प्रकार की खुशी का वातावरण जो आया है, ये वृद्धावस्था में है नंद बाबा। ये नंद बाबा कौन है जी? नंद का, नंद शब्द का अर्थ होता है आनंद। और ये माता यशोदा जो है, ये वात्सल्य रस की देवी हैं, अपार वात्सल्य है इसमें। भगवान का जन्म तो कहाँ हुआ, भगवान प्रकट कहाँ हुए? वो हुए वसुदेव और देवकी जी के, माता देवकी के यहाँ। वसुदेव जी ने उनकी बहुत सुंदर स्तुति किया और उनको पहचाना कि ये तो साक्षात परमात्मा है, उन्होंने मुझे दर्शन दे दिया है। और माता देवकी ने भी पहचाना कि तो साक्षात परमात्मा है। लेकिन भगवान तो लीला के लिए आए हैं, भगवान को लीला करनी है और अपनी लीला से सबको आनंदित करना है। और भगवान को तो मौज में रहना है, मौज मस्ती करनी है। तो कहते हैं ना जी, बच्चों का जो जीवन होता है वो, जैसे आजकल तो बदल गया है, बच्चों पर इतना बर्डन आ जाता है, तो उनका बचपन ही जो है एक प्रकार से वो बाधित हो जाता है, बहुत सारा बर्डन आ जाता है। लेकिन बच्चों को तो मस्ती का जीवन होता है, तो भगवान को तो मस्ती करनी है और आनंद के लिए आते हैं, उनका नाम ही आनंद है। तो नंद के आनंद भयो, आप गाते हैं नंद के आनंद। तो जो नंद महाराज जो है वो भी आनंद है और उनके यहाँ आनंद आया है, आनंद स्वरूप सच्चिदानंद आए हैं। तो ये बड़ा ही हर्षोल्लास का और बहुत ही, कहते हैं, ये जो है कृतज्ञता का बोध होता है ऐसी स्थिति में। धन्य धन्य हो गया जीवन नंद जी का, ऐसे इस बड़ी उम्र में उनके यहाँ ऐसी खुशी का वातावरण हुआ है। और तो आहूय विप्रान वेदनान स्नातः शुचिरलंकृतः, और बहुत अच्छी तरह से जब वो सुसज्जित वस्त्र धारण कर रहे हैं, क्योंकि महामना है नंद बाबा कोई की स्थिति जो है वो बहुत अच्छे संपन्न स्थिति है और वो एक प्रकार से राजा ही हैं, वहां पर राजा ही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। वाचित्वा स्वस्थैनं जात कर्म यस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। तो इस प्रकार से बड़ी प्रसन्नता के वातावरण में फिर नंद बाबा फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को उन्होंने बुलवाया और स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गव्यें दान की, रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। इस प्रकार से संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। देखिए, शुद्धि जो है, भगवान शुद्धता में ही आते हैं। भगवान का कि ये सबसे बड़ी जो है, ये भगवान कहाँ प्रकट होते हैं जी? जब अंतःकरण शुद्ध होता है, हर शुद्ध अंतःकरण में भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव का मतलब ही है शुद्ध अंतःकरण। पीछे भागवत जी में स्मरण नहीं है, किसी स्कंध में आया है कि वसुदेव का जो है शुद्ध अंतःकरण में ही वसुदेव शुद्ध अंतःकरण है और उसी में वासुदेव भगवान का प्राकट्य हो रहा। तो ऐसी स्थिति जो शुद्धता की है, बहुत ही ऐसी जगह पे हर शुद्ध, इसका मतलब यही है कि हमको ये सीखने को मिलता है कि भगवान को प्रकट करने के लिए
अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि, जो लोग, जिनकी स्थिति यह होती है कि सामान्यतः लोग स्थूल जगत में ही खोए रहते हैं, तो जब तक स्थूल जगत में रहते हैं तो स्थूल देह के प्रति ही हमारा तादात्म्य बना रहता है। भाई जो हम सोचेंगे वैसे ही सोचेंगे, ऊपर ऊपर की बातें। लेकिन भगवान की बात यह है कि जब हमारा हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, यानी मन की जो शांति हो जाती है। आमतौर पे तो मनुष्य मन से ही जीवन जीता है, मन के ही बस में रहता है शरीर भी, और मन का ही सब कुछ खेल चलता रहता है। तो मन से ऊपर की जो अवस्था है, जिसको स्वरूप की अवस्था कहते हैं, अपने स्वरूप की स्थिति, उस जब तक वहां तक हमारी स्थिति नहीं जाती, तब तक हमारा हम ज्ञान के अधिकारी भी नहीं बन पाते हैं। और ऊपर ऊपर से जो बात बताई जाती है वो निकल जाती है, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती बातें। अध्यात्म शुरू वहीं से होता है जहां से हम स्थूल जगत से ऊपर उठने का, उपरत होने का प्रयास जब करते हैं, तब अध्यात्म की शुरुआत। तब ये कथा का आनंद भी तभी आता है और रस भी तभी मिलता है। और ऐसे भगवान जो शुद्ध, सब कुछ शुद्धि, तो कहते हैं यहाँ पे गर्भ शुद्धि की बात आई है। तो गर्भ शुद्धि के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। अब गर्भ की स्थिति क्या है, हम सभी जानते हैं कि बच्चा जो होता है, भगवान सामान्य तो भगवान का प्राकृत जन्म नहीं है। जो प्राकृत बच्चे जन्म लेते हैं उनकी स्थिति अब देखते हैं कि जब उनका जन्म होता है उस वक्त जो है वो बिल्कुल आप देख भी नहीं सकते, ऐसा हमको लगता है कि बच्चे की स्थिति, जैसे डॉक्टर साहब तो हमारे क्या कहना है सब जानते हैं, तो वो स्थिति होती है। लेकिन यहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान का प्राकृत जन्म नहीं है, ये तो भगवान का चिन्मय रूप है, भगवान का चैतन्य रूप। भगवान एकदम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, अपने पूरे पार्षद और अपनी पूरी साज सज्जा के साथ भगवान का प्राकट्य उसी प्रकार से दिव्य रूप में होता है। उनका सब कुछ दिव्य है। गीता में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। और जब ऐसी स्थिति है तो गर्भ की शुद्धि की बात बताई गई है। गर्भ की शुद्धि के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल क्या वातावरण है जी, कि माताओं को उस प्रकार से कि वातावरण में होना चाहिए, जब उस वैसी स्थिति में होती हैं वो, तो वही वातावरण जब होता है तो वो गर्भ की शुद्धि होती है। संस्कार होने चाहिए अच्छे अच्छे, अनुकूल, बहुत ही उस प्रकार का जो सकारात्मक वातावरण है उनमें रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसा उसी का प्रभाव पड़ता है। और ये बात जो है ये प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। कहते समय से क्या होना, समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से, देखो शुद्धि किससे किसकी होती है, कहते हैं समय से अशुद्ध भूमि आदि की बात बता रहे हैं कि समय से, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है स्नान से, और प्रक्षालन से माने वस्त्र आदि धोने से, संस्कारों से, और फिर गर्भादि, फिर तपस्या से कहते हैं इंद्रियों की शुद्धि होती है। फिर कहते हैं यज्ञ से ब्राह्मण आदि की शुद्धि, दान से धन धान्य की शुद्धि, और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। ये सारे द्रव्यों की शुद्धि बताई गई है। धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते किलादीन सप्त रत्नौघ निषात कौंभ रावृतान। और इस प्रकार से शुद्धि की बात बताई गई है कि कौन सी चीज कैसे शुद्ध होती है। और उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें विचित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की वंदनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेपन कर दिया गया। उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सभी ग्वाल, बहुमूल्य वस्त्र, गहने,
अंगरखे पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। इस प्रकार से जो है उत्सव चल रहा है। देखिए, आनंद है तो उत्सव है। आनंद का उत्सव जीवन में होना चाहिए। और जो साधक होते हैं और जो भक्त भगवान के होते हैं, उनके उनके लिए कहा गया है कि नित्योत्सव। उनके लिए ये दिवाली और दशहरे की प्रतीक्षा नहीं त्योहारों की करनी पड़ती, उनके जीवन में तो नित्य उत्सव होता ही है। और नित्य उत्सव कहा गया है, एक पुस्तक भी इस नाम से हमने पढ़ी थी, तो उसमें यही बताया गया था कि कैसे योगियों के भक्तों के हृदय में नित्य उत्सव रहता है, क्योंकि वो नवीनता का हर वक्त उनमें एक अनुभूति होती रहती है, आनंद की अनुभूति होती रहती है। और वही जो है स्थिति, तो कहते हैं इस प्रकार से नंद के यहाँ आनंद का उत्सव है जी। और कहते हैं गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयान् चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। और बताते हैं परीक्षित जी को कि यशोदा जी के पुत्र हुआ है। यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। देखिए, यहाँ पर यह बात है, जो सुखदेव भगवान ये इतने, इनको संसार से बिल्कुल कुछ नहीं, मोह बिल्कुल संसार के प्रति नहीं था, संसार में बिल्कुल इनका आकर्षण नहीं था कोई। लेकिन वही सुखदेव भगवान भगवान और जो इतने परम भागवत हैं, जिनको संसार का कुछ भी जो है नहीं, बिल्कुल स्पर्श तक नहीं करता है, वही जो है सुखदेव महाराज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग, अब वही अधिकारी की बात आ गई कि सुनने का, ज्ञान का इस भागवत जी का अधिकारी कौन है। अगर हम स्थूल भाव में स्थूल जगत के दृष्टि से देखते हैं, तो स्थूल जगत की दृष्टि से हमको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। ये इसलिए हमको वही दृष्टि यहाँ पे, नहीं तो लोग कहेंगे भाई ऐसा ऐसा सुखदेव जी जैसे परमहंस ऐसा ऐसा वर्णन कैसे उन्होंने कर दिया, श्रृंगार का वर्णन कैसे कर दिया। तो कहते हैं कि सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री से लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे। वह सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते बरसते जा रहे थे और हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार से गोपियों के बारे में लिखा है। तो ये गोपियां हैं कौन? जब हम ये स्थूलता से ऊपर उठते हैं और अपने आत्म भाव में समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि गोपियां हैं कौन। गोपियां भगवान की परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, श्रेष्ठतम भक्तों में से गोपियां हैं। और आप जानते भी हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो गोपियों की स्थिति के बारे में आपने सुना भी होगा कि भगवान ने एक बार जो है नारद जी से जानना चाहा कि भक्त कौन है, हमारा श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो उस वक्त नारद जी ने को लगा कि भाई कैसे, भगवान ने कहा कि देखिए, हमको सिर में दर्द है और ये हमारा सर दर्द तभी ठीक होगा जब कोई मेरा भक्त जो है, जो बहुत अच्छा भक्त, श्रेष्ठ भक्त होगा, और वो मुझे अपने चरण की धूली दे देगा, रस दे देगा, तो उससे जो है ये ठीक होगा। तो अब नारद जी भी तो परम भक्त हैं। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि नारद जी कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने को तो उपयुक्त समझा ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इनकी पटरानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, रुक्मिणी आदि, तो सत्यभामा और जाम्बवंती आदि, तो वो जो है देंगी। तो उनसे भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने तो कहता हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते जी कि हम तो घोर नरक का वास मिलेगा हमको तो ऐसा करने से। तो इस प्रकार से और भी किसी ने जो है ये बात इनकी स्वीकार नहीं की। तो
उस स्थिति में क्या हुआ कि फिर जो है उन्होंने कहा भाई कहाँ कैसे मिलेगी। नारद जी ने खुद ही कहा, तो उन्होंने कहा जी गोपियों के पास जाओ। तो गोपियों के पास जाते हैं, तो गोपियां तो देखिए वो शिक्षित नहीं, मतलब उस दृष्टि से जो है, जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पढ़े लिखे लोगों की अलग ही स्थिति होती है, उनकी सोच अलग होती है, वो हर चीज को लॉजिक से देखना चाहते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जो एक होता है कि भाई आर्टिफिशियल दिखाने के लिए प्रेम, और एक होता है स्वाभाविक भक्ति। तो स्वाभाविक प्रेम जो है वो गोपियों में है। उनको उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं है, उनको कोई भी संकोच नहीं है। भगवान ठीक हो, भगवान को, श्री कृष्ण को कोई असुविधा है और उनको उसके लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भाई ले जाइए। वो तो पूरा का पूरा उन्होंने न्यौछावर कर दिया कि हम सारी गोपियां उसके लिए तैयार हो गई। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि गोपियों जो है वो श्रेष्ठतम भगवान की भक्ति उनमें रही है और वो भक्त हैं। ऐसी गोपियों के बारे में जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं, तो हमारा चिंतन जो है, हमारी दृष्टि भी उसी प्रकार की जब होती है तभी समझ में आता है। तो कहते हैं इस प्रकार, और इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। गोपियां बहुत ही सौंदर्यमयी हैं और पूरे अपने अलंकारों के साथ, पूरे अपने गहनों आभूषणों आदि के साथ, पूरी साज सज्जा के साथ नंद बाबा के यहाँ जा रही है, क्योंकि बहुत ही आनंद का अवसर है, बहुत ही हर्ष का समय है। ताशिषा प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राण चूर्ण तैलाद्भि सिंचयन्त्यो जनमुज्जगुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो, भगवान इसको रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। इस प्रकार से नंद के घर में आनंद की वर्षा हो रही थी। और भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है एकमात्र स्वामी है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, भगवान एक ही है और वही परमात्मा जो है उन्हीं के अंग स्वरूप, और भी देवी देवता जो भी है उनके अंग स्वरूप, उनके अंग से उद्भूत है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है वे जब नंद बाबा, उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत है, भगवान का सब कुछ अनंत है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते, जो मधुरता के स्वामी हैं, तो और सबको, सारे जीवन को, सारे सौंदर्य को आधार दे रहे हैं, ऐसे प्रभु। और शिव शंकर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। बाल गोपाल की जय। आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े बम बम भोले। आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े बम बम भोले। भीख लेकर के नंद रानी आई, भीख लेकर के नंद रानी आई। ले लो सदा शिव हमारे, आज ब्रज के शिखर भेद खोले। भीख मांगे खड़े बम बम भोले। आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े बम बम भोले।
अपने लाला के दर्शन करा दे, अपने लाला के दर्शन करा दे, मेरे दिल की लगी को बुझा दे, मेरे दिल की लगी को बुझा दे, नींद आवे नहीं, भूख भावे नहीं, सुन यशोदा, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े बम बम भोले, तेरी सूरत भयानक है भारी, तेरी सूरत भयानक है भारी, देख डर जाए मेरा मुरारी, देख डर जाए मेरा मुरारी, उसकी बाली उम्र उसकी छोटी उम्र, सुन रे भोले, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के पर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े बम बम भोले, यशोदा मैया मुकद्दर है तेरा, यशोदा मैया मुकद्दर है तेरा, तेरे घर पे त्रिलोकी का डेरा, तेरे घर पे त्रिलोकी का डेरा, बाहर शंकर खड़े अंदर विष्णु पड़े हैं डाल हिंडोले, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, बाहर शंकर खड़े अंदर विष्णु पड़े हैं डाल हिंडोले, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, अच्छी करने का फल तूने पाया, अच्छी करने का फल तूने पाया, बाल लीला दिखाने भगवन आया, बाल लीला दिखाने भगवन आया, कभी हंसने लगे हैं कभी रोने लगे, करके रोले, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, जिनके दर्शन को तरसे है दुनिया, जिनके दर्शन को तरसे है दुनिया, तेरे घर में वो आया कन्हैया, तेरे घर में वो आया कन्हैया, इनके दर्शन करा, इनके दर्शन करा यशोदा मैया, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, आए गोकुल नगर खड़े गिरजा के वर हाथ जोड़े, भीख मांगे खड़े हैं बम बम भोले, बोल बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आप तो भावुक हो जाते। बाजे बधैया नंद भवन में बाजे बधैया, महल बीच सोहर हो, रामा जन्म में है
कृष्ण कन्हैया हल बिच हर राम सो है जसोदा के गोद ललनवा मनोहर हो। राम तो है जसोदा के ललनवा मनोहर। आरती उतारे ग्वाल बाल, आरती उतारे गावेला मनोहर। धनी यशोदा के भाग, धनी धनी यशोदा के भाग, आवे आज दिनवा देखाई हो। रामा धनी धनी यशोदा के भाग, आज दिन दिखाई हो। राम में है कृष्ण कन्हैया, परम सुख दयानु हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार से संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उनका प्राकट्य होता है। और ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य चाहिए। अब भगवान आए हैं तो ब्रज में क्यों आए हैं भगवान? क्योंकि भगवान को वात्सल्य चाहिए। और माता यशोदा के जैसा वात्सल्य जो मिलना चाहिए एक, तो बच्चों को क्या चाहिए जी? बच्चों को वात्सल्य चाहिए, बच्चों को प्रेम चाहिए होता है माँ बाप का। और भगवान उसी लीला को यहाँ पर, भगवान उसी लीला के लिए यहाँ पर उनका आगमन हुआ है माता यशोदा और नंद बाबा के घर में। और कहते हैं कि बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाज और आनंद से मतवाले होकर गो दही दूध घी और पानी उड़ने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। देखिए नंद बाबा का हृदय बहुत ही विशाल है और बहुत ही, वो कोई ऐसे राजा नहीं है, वो बहुत ही उदार हृदय के हैं जी। और कहते हैं भगवान तो आते ही हैं ऐसे उदार हृदय में, प्रकट ही वहीं होते हैं। तो कहते हैं कि और उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौएं दी। सूत मागध बंदीजनों नृत्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंहमांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने से उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। देखिए जब आनंद का अतिरेक हमारे हृदय में होता है, आनंद का विस्तार, तो हमको एक ऐसी अनुभूति होती है कि उस हम आनंद को सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं उस आनंद को। लेकिन ये आनंद बहुत उच्च कोटि का आनंद है, परमानंद है जिसे हम कहते हैं। और ये परमानंद की स्थिति में ऐसा ही होता है कि सब कुछ मनुष्य अपना न्यौछावर कर देता है उस परमानंद के लिए, जिसके लिए उसका जीवन होता है। जीवन धन्य हो जाता है। और यही कहते हैं कि ब्लेस्ड लाइफ होती है, जिसको कहते हैं धन्य, धन्यता, कृतकृत्यता का। जैसे हनुमान जी ने कहा ना, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, तो वो स्थिति जब कृतकृत्यता की हमारे जीवन में, धन्यता की आती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, वो परमानंद की स्थिति होती है। वो उस समय भगवान ही हमारे माध्यम से वो आनंद देते हैं, क्योंकि आनंद तो प्रभु का ही नाम है और वो आनंद हमारे हृदय में है, सभी के हृदय में रहता है। वो आनंद जो है, भगवान तो घट घट वासी है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि भगवान होते हुए भी नहीं है। और पीछे भी वसुदेव जी ने यही कहा था कि आप होते हुए भी नहीं है, क्योंकि इससे भगवान की ये जो प्रकृति है,
असल में उस प्रकृति में भगवान प्राकृत तो है नहीं, और भगवान का तो रूप जो है दिव्य है, भगवान तो दिव्य रूप में रहते हैं। तो प्रकृति जो है, लेकिन प्रकृति को आधार देने वाले परमात्मा तो वही है, सबके आधार सबको। जैसे हमारा जो नाम रूप है जगत संसार का, ये हम कहते हैं माया का है सब कुछ, लेकिन इस नाम रूप को भी प्रकाशित करने वाले, इस संसार को भी प्रकाशित करने वाले है तो वही परमात्मा ही है, इस प्रकृति को प्रकाशित करने वाला, आधार देने वाला। तो ऐसे प्रभु का जब होता है तो वहां पे मंगल ही मंगल है। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अठखेलियां करने लगी के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। यही तो गोपियों ने गाया है, जयतु ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। आपका जन्म, गोपियों ने कहा प्रभु इस ब्रज में आने से ये भूमि धन्य हो गई। जयतु ते अधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा, यहाँ पे इंदिरा लक्ष्मी जी शरण ले रही है। श्रयत इंदिरा शश्वद, शश्वद माने निरंतर यहाँ पर माता लक्ष्मी विराज रही। तो ऐसी स्थिति भगवान का क्रीड़ा स्थल है, लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। और तत्रारभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समिद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भूनृप। रमा जो लक्ष्मी है, उनकी क्रीडन भूमि, उनकी क्रीड़ा स्थली बन गई है ब्रजभूमि। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसश्च वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल को की रक्षा का भार तो एक दूसरे गोपों को सौंप दिया, और वह स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका उनका कर भी दे चुके हैं, तब वो जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए, और वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए और मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हो। ऐसे नंद बाबा है, और ऐसे ही वसुदेव जी हैं जिनका हृदय जो है इतना निर्मल है, और उनमें कोई सहज प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम की सहजता। तो ये सहज स्वाभाविक प्रेम होता है। एक तो प्रेम होता है कि हम कहते हैं भाई हमारा कर्तव्य है ऐसा करना है, जैसा आजकल चल रहा है, लोग कहते हैं भाई ये कर्तव्य है इसलिए ऐसा है, लेकिन वो कर्तव्य की बात नहीं होती। यहाँ जो प्रेम में स्वाभाविकता होती है, वो स्वाभाविक प्रेम इनमें है। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया, ये होता है स्वाभाविक प्रेम। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे, और सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त और अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, दृष्ट्या भ्रातः प्रवयस्य इदानीं प्रजस्यते प्रजाशायानिवृत्तस्य प्रजायत संपद्यत। वसुदेव जी क्या कहते हैं, इष्टया संसार चक्रे यस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भगवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम, दुर्लभम प्रिय दर्शनम। वसुदेव जी ने कहा भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी, और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी, और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है, और आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, प्रेमी लोग बहुत दुर्लभ से मिलते हैं, देखिए ये भी बात है। और कहते हैं कि ये इस संसार का जो चक्र ही ऐसा है, ये संसार सागर ऐसा ही है
कि जो बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं वो भी बहुत दूर हो जाते हैं, मित्र होते हैं, सखा होते हैं, बंधु, और उनसे भी दूरी बन जाती है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, ये संसार है ही ऐसा, और इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए कि उनका मिलन जो कहते हैं एक पुनर्जन्म ही है। और जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधियों प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। देखिए साहब, कितनी बड़ी बात बताई है हमारे सामान्य जीवन के लिए। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध में अलग अलग होते हैं। सभी के प्रारब्ध का अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को ये जीवन मिलता है। उसका भाग्य, उसके कर्म और उसकी दिनचर्या जो कुछ भी है, सब परमात्मा का ये सारा विधान प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे जीवन में होता है। और कहते हैं कि आजकल तुम जिस उस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं। देखिए, ये होता है कुशल क्षेम। कई लोग क्या होता है, मिलते हैं तो हमने आमतौर पे यही देखा है कि मिलेंगे तो अपनी बात ज्यादा बताएंगे, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहेंगे। अपने ही बातों को, और ज्यादातर तो लोग कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा परिवार ऐसा है। बस यही चर्चा, मैं अहंता और ममता की बातें लोग बताते हैं, लेकिन दूसरे के कुशल क्षेम के बारे में कोई इच्छुक नहीं होता है। भाई आप कैसे हैं, आपका क्या है। तो यहाँ पर वसुदेव जी देखिए कहते हैं, आजकल तुम जिस महावन में जहाँ रहते हो, हैं, वह भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, वहाँ सभी आपके स्वजन हैं। और कहते हैं उनमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता है। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं वहां पर, जिनको गौओं के लिए भी चाहिए, जल भी चाहिए, और अपने वहां जीवन के लिए भी चाहिए। तो जो मूलभूत ये आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में उनकी जिज्ञासा है और वो पूछ रहे हैं। और भी कहते हैं, भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना, और मनुष्य के लिए वह ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। देखिए, ये बात बताई गई है कि मनुष्य के कर्म ऐसे होने चाहिए, और शास्त्र के द्वारा यही बताया गया है कि कि पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। कहते हैं मनुष्य के लिए वह ही धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग कहा गया इनको। और चौथा मोक्ष होता है, लेकिन धर्म और अर्थ और काम, मोक्ष की तो बात अलग हो गई, लेकिन ये तीनों चीजें जो है ये जीवन के लिए आवश्यक, परम उपयोगी होते हैं, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिलता है। कहते हैं उनकी स्थिति, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं बताए गए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से लोक संग्रह की बात और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को भी बताई है, और भागवत जी में तो बहुत सारी विस्तार से बातें बताई गई हैं। भागवत आगे नंद बाबा से इस प्रकार से प्रश्न जब वसुदेव जी ने किए, तो नंद बाबा ने क्या उत्तर दिया जी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता नूनं ह्यदिष्टनिष्ठोऽयं दृष्टपरमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न संवीयते। देखिए नंद बाबा ने क्या कहा। ये बहुत ही ऐसी बातें जो है, ये उच्च कोटि का जो विचार जिनका हृदय होता है वही कहते हैं भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से हार गई। इसमें इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। देखिए, भाग्य पर अवलंबित है, वही प्रारब्ध और भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है। इस प्रकार से नंद बाबा ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और
वसुदेव उवाच करो वैवार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेयस्तेयं बहुतिथं तत् सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस की उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। इस प्रकार से वसुदेव जी ने चिंता व्यक्त की। और श्री शुकवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनुज्ञाप्य गोकुलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इस प्रकार से आज की कथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमो अध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण श्री गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण श्री गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, लाल की। आचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शत नमन प्रभु, सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। बहुत यहीं बहुत पर विश्राम लेते हैं। प्रभु जी।